अब आगे देखिए, अब आगे देखिए हमको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है समतल दर्पण, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। अब देखो भाई, प्लेन मिरर किसे कहते हैं? तो प्लेन मिरर वही मिरर होता है जिसमें हम रोज अपना थोबड़वा देखते हैं। थोड़ा मतलब समझते हैं ना, ये हमारा जो चेहरा है, जो शक्ल है, कि हम सुंदर हैं कि सुंदर नहीं। आज सबसे ज्यादा इस मिरर का इस्तेमाल कौन करते हैं? हम लोग करते हैं। बकलोल कहीं हम लोग नहीं करते हैं, ये सब लड़कियां ज्यादा करते हैं मेकअप करने में, सुबह शाम दोपहरिया और रात। समझ आ गया ना? अगर दर्पण नहीं रहता तो सोचो ऐसा मेकअप सब करती ना, लगती जैसे डाइन। डाइन समझते हैं, मतलब कि चुड़ैल। और सब देखेंगे तो गुस्सा आ जाएंगे, कहेंगे कि बेइज्जती कर रहे हैं सर जी। ठीक है ना सर जी? तो चलिए अब आगे देखते हैं, समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं, प्लेन मिरर के बारे में। तो देखो प्लेन मिरर की विशेषता क्या होती है ना, तो इसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी और सीधा। तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है वही सीधा होता है। तो इसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं एक छोटी सी बात, चूंकि इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ रहा है, तो चलिए बता देते हैं। यह जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा वास्तविक होता है, और एक होता है हमारा आभासी होता है। तो जो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? देखिए, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है बाबू? उल्टा होता है। और ये जो उल्टा प्रतिबिंब होता है इसे हमेशा हम किससे प्राप्त करते हैं? तो पर्दे या स्क्रीन पर, पर्दे या स्क्रीन पर हम लोग प्राप्त करते हैं। और जो आभासी होता है ये क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है बाबू? तो हमेशा सीधा होता है। तो जैसे मान लीजिए, अगर हम लोग जो प्लेन मिरर है, जिस मिरर में हम लोग अपना थोबड़ा देखते हैं, उसमें हम लोग सीधा ही तो दिखाई देते हैं कि उल्टा दिखाई देता है? ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमारा जो पैर ऊपर हो जाता है और थोबड़ा यानी कि मुंह नीचे हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, सीधा ही तो दिखाई देता है। यानी कि हम जैसे हैं, अगर ऐसे किसी भी दर्पण में अगर हमारा चेहरा दिखाई देता है, हमारा शरीर दिखाई देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम कहते हैं वो कैसा है? हम कहेंगे वो जो प्रतिबिंब है कैसा प्रतिबिंब है? तो आभासी प्रतिबिंब है। कैसा प्रतिबिंब है? तो हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। यानी कि जब भी आपको सीधा दिखाई देगा आपका थोबड़ा, आपका शरीर, जो भी चीज अगर आपको सीधा दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है? हम कहेंगे इसका मतलब तो वही है सर जी कि वो कैसा प्रतिबिंब है, तो हम कहेंगे आभासी है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि नहीं समझ आ गया तभी तो हम समझाएंगे, हमारा वीडियो तभी तो आप देखेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए, प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। अब किसमें आभासी और सीधा होता है? तो समतल दर्पण में। समतल दर्पण में क्या होता है? तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो हम कहेंगे आभासी एवं सीधा होता है। ओके, समझ में आ गया ना? इसमें देखेंगे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी कि इसमें जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। समझिएगा कैसे? जैसे मान लीजिए यह कोई समतल दर्पण है और इसमें मान लीजिए एक कोई लड़का है। अच्छा, ये तो लड़की बन गया। अच्छा ठीक है, लड़की बन जाए। अभी लड़की है, आई अपने आप को इसमें देख रही है। ये क्या है? ये अपने आप को इसमें देख रही है, तो इसका जो इमेज बन रहा है एकदम इसके बराबर ही बन रहा है। क्या बन रहा है? एकदम बराबर ही बन रहा है। अगर दोनों बड़ा, देखिए ये जो समतल दर्पण की क्या ये विशेषता है कि जितना बढ़न वस्तु रहेगा उतना बढ़न प्रतिबिंब बनेगा। अगर है मान लो है छोटिया, अगर 5 फीट की है, कितना फीट की है? 5 फीट की है, तो इसका जो प्रतिबिंब यानी कि दर्पणवा में जो दिखाई देगी ना, वो भी 5 फीट की ही दिखाई देगी। कितनी फीट की दिखाई देगी? 5 फीट की ही दिखाई देगी। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो समतल दर्पण में होता है उसमें जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अपना इमेज देखते हैं समतल दर्पण में, तो हमारी जितनी हाइट होती है उतनी ही तो इमेज हमको दिखता है उसमें प्रतिबिंब का आकार। ऐसा नहीं ना होता है कि हम 5 फुट के हैं तो उसमें 10 फुट दिखाई देगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो समतल दर्पण की विशेषता है। जैसे हमारी भी विशेषता है, हमारी भी कुछ विशेषता है, आपकी भी कुछ विशेषता है। आप कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सारी आपकी विशेषता है।
एक कुत्ता की विशेषता होती है क्या, ये भौंकता है। शेर की विशेषता क्या, वो दहाड़ता है। और हमारी विशेषता क्या है, हम गाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। तो हमारी विशेषता है ना, वो इससे इस समतल दर्पण है ना, ये बकलोलबा, इसका भी विशेषता है। यानी कि जो समतल दर्पण होता है ये बार बार यही कहता है कि जो वस्तु, जो प्रतिबिंब की जो आकार होगा वो हमेशा वस्तु के आकार के क्या होगा, तो बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। आ रहा है, वेरी गुड। अगर आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें और क्या कर रहा है, इसमें दायां बायां उल्टा दिखाई देता है। अरे भाई क्या आ गया, दायां बायां उल्टा दिखाई दे रहा है, मतलब कि क्या, मतलब कि ई दहिना के बायां। अब मान लीजिए हमारे सामने कोई दर्पण है, तो अगर ये मेरा दहिना हाथ है तो उसमें क्या दिखाई देगा, उसमें बायां दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, अरे मेरे सामने अगर आप खड़े हो जाइए तो आपका दायां मेरा बायां हो जाएगा और मेरा बायां आपका दायां हो जाएगा। समझ में आ गया ना, यानी कि इसमें दायां का बायां और बायां का दायां दिखाई देता है। बताइए इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई समस्या है, नहीं समस्या है, बहुत शानदार। अब आगे चलते हैं।